तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बारे में। उनके उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिनमें लोगों की ज़्यादा बैक आती है। लेकिन बैक वैक आने वाली कुछ बात होती नहीं है। सब्जेक्ट सारे ईजी हैं, चारों सब्जेक्ट एक जैसे हैं, बट आपको चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे कि आज 12 तारीख है, तो अगर आज से आप पढ़ना शुरू करते हो तो आप किस तरीके से पढ़ो कि सिर्फ पास ना हो, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, आपकी अच्छी मेरिट भी बने, आपके 50+ या 45+ मार्क्स सब सब्जेक्ट्स में आ जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम्स डेट आ चुकी है, 9 मार्च से पेपर भी फार्मेसी के जो एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 9 मार्च से हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में जो मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। बट कुछ लोग जैसे सही मतलब थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है कि कुछ पढ़ा नहीं होता है, तो अभी लास्ट टाइम पे टीपी उठा ली, ठाकुर पब्लिकेशन उठा ली और देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा है, कैसे पढ़ेंगे, 5 यूनिट है तो हो ही नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आउट करिए, आप पहले उसको सही से पढ़िए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि तुमको कोई नहीं बता रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि तुमको कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने इस साल का सिलेबस उठाओ, पिछले 2-3 साल के पेपर उठाओ उस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट तुमको टफ लगता है। अब वो आपके हिसाब से वो सब्जेक्ट कोई भी टफ हो सकता है। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बैक लगती है वो है एनालिसिस और इनऑर्गेनिक। तो बात कर लेते हैं एनालिसिस की। तो जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं करी, उन लोगों को बहुत डर लग रहा होगा। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे कैसे, कहाँ से मिले। और प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप फर्स्ट सेम फार्मा बिना स्पेस के सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उससे ज्वाइन करोगे तो आपको 3 साल के पिछले 3 साल के पेपर वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं एनालिसिस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो उसमें आपको 3 तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं। सबसे पहले आप 3 साल के पेपर आपने उठाया और 3 साल के पेपर में जैसे तीनों साल के पेपर में आपने सिलेबस में उस टॉपिक को टिक मारो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक टिक मारो जो तीनों पेपर में तीनों साल में जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, ऐसे आपको कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन तीनों साल में बार बार पूछे गए हैं। मतलब 2 साल लगातार आया, तीनों साल लगातार आया है। कौन से क्वेश्चन है कि पहले मतलब आज से 2 साल पहले आया था और अभी दोनों पेपर में नहीं आया, तो वो इस साल आ सकता है। और कौन से क्वेश्चन मतलब 3 साल से लगातार पूछे जा रहा है, तो हो सकता है इस साल आए या तो पक्का आ जाएगा वो। तो ऐसे करके आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फिर उसमें तीसरा है तो उस पर 2 टिक लगाओ जो 3 साल में या 2 साल में पूछे गए हैं, और उनमें एक टिक लगाओ जो आप पेपर में आए हैं क्वेश्चन। और फिर उसके बाद आपको 3 टिक वाले मतलब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ढूंढना है कि जिनके क्वेश्चन आपको पहले 3 साल के किसी पेपर में तीनों सेक्शन में पूछेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से, तीनों सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, तीनों क्वेश्चन तीनों सेक्शन में उससे क्वेश्चन आए, तो वो सेक्शन वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक मिल जाएंगे। आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे तो पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से लेने में दिक्कत हो रही है तो पिछले 3 साल के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, उनके PDF भी सेंड कर सकता हूँ। बट उसके लिए आपको फर्स्ट सेम फार्मा करके, स्मॉल लेटर में फर्स्ट सेम फार्मा करके आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप कोई मैसेज ड्रॉप करते हो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, तो मैं वहाँ पर उस ग्रुप में या उस चैनल पे पेपर छोड़ दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से आपको मिल सकता है अगर आपको कहीं से लेने में दिक्कत हो रही है तो। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो। इस वीडियो में मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पेपर कैसे लिखें, पहले पढ़ तो लो, पढ़ लोगे तो पेपर लिखना, जैसे पेपर लिखने से पहले आपको कुछ पेपर में आना तो चाहिए, क्वेश्चन देखने के बाद कुछ आना तो चाहिए। अब जैसे एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में, जैसे इरर है वो हर साल पूछा जाता है, टाइट्रेशन कर्व हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ हो गई, हर साल पूछी जाती हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स में इमल्सन सस्पेंशन हो गया, पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारे टॉपिक हैं, हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। अगर इनको तैयार कर लोगे तो पेपर में आएगा, लिख के पक्का होगे। और जो पेपर में लिखने का तरीका होता है, आप पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ को पैराग्राफ लिखना अवॉइड करो, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना टफ होता है। कोई एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा कॉपी चेक करनी है तो एक एक पैराग्राफ थोड़ी पढ़ेगा। और पैराग्राफ आपको उन क्वेश्चंस में लिखना है या उन टॉपिक्स के लिखने जो आपको सही से नहीं आते। जो आपको सही से आते हैं मतलब इसका आंसर यही होगा, तो उसको पॉइंट वाइज में लिखो, एक स्टार बना के या 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबरिंग करके
अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल फर्स्ट सेम फार्मा ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं पिछले 3 साल के आपके सब्जेक्ट के पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कुछ टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर ठीक ठाक लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो।